एडवांस वेबर, निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, हमारे इस विशेष कार्यक्रम जनादेश 2024 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह। जनादेश यानी लोकसभा चुनावों की स्पष्ट और बिल्कुल निष्पक्ष खबरें। देश में अब तक 5 चरणों में कुल 428 सीटों पर तो मतदान हो चुका है, तो वहीं छठे चरण की मतदान की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं और कल 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। छठे चरण में धर्मेंद्र प्रधान, बांसुरी स्वराज, महबूबा मुफ्ती, दीपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। साथ ही सातवें और अंतिम चरण के लिए प्रचार भी जारी है। तो बताएंगे क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल। साथ ही जानेंगे दिन भर क्या चले बयानों के तीर और समीकरण किस ओर कर रहे हैं इशारा। तो आइए शुरू करते हैं अपना खास प्रोग्राम जनादेश, लेकिन सबसे पहले नजर चुनावी सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए मतदान की तैयारियां पूरी। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर शनिवार को डाले जाएंगे वोट। धर्मेंद्र प्रधान, बांसुरी स्वराज, महबूबा मुफ्ती, दीपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट का बूथवार मतदान डेटा प्रकाशित करने का आदेश देने से इनकार। कोर्ट ने याचिका दायर करने की टाइमिंग पर खड़े किए सवाल। कहा यह याचिका सही समय और उचित मांग के साथ दायर नहीं की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के गुरदासपुर और जालंधर में जनसभा को किया संबोधित। गुरदासपुर की रैली में कहा, इंडी गठबंधन वाले देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। मंडी और शिमला में भी जनसभा के साथ किया रोड शो। कहा एक तरफ मोदी की गारंटी, दूसरी ओर कांग्रेस का झूठ। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए चरम पर प्रचार। अमित शाह ने झारखंड के जामताड़ा में जनसभा को किया संबोधित, तो जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश की बलिया में की चुनावी रैली। अंतिम चरण के लिए विपक्ष के दिग्गजों ने भी प्रचार में झोंकी ताकत। झारखंड के देवघर में कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी की साझा रैली। मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव और चंपाई सोरेन ने जनसभा को किया संबोधित। तो ये थी चुनावी सुर्खियां यानी कि हेडलाइंस। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। जनादेश में क्या कुछ खास चुनावी खबरें। तो सबसे पहले बात छठे चरण के लिए होने वाले मतदान की। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की 58 सीटों पर कल यानी शनिवार को वोट डाले जाएंगे। छठे चरण के लिए प्रचार में सभी दलों के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और अब मतदाताओं को 25 मई का इंतजार है, जब वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की 58 सीटों के लिए कैसी है मतदान की तैयारियां, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की 58 लोकसभा सीटों पर 25 मई को होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पोलिंग पार्टियों का लोकतंत्र के उत्सव में पूरे उत्साह के साथ अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। छठे चरण में 11 करोड़ 13 लाख से ज्यादा मतदाताओं के लिए 1,14,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान के लिए चुनाव आयोग ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। साथ ही सुचारू मतदान के लिए जिलों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर गर्मी से निपटने के लिए भी सभी तरह के इंतजाम किए हैं। 8 स्टेट्स और यूटीज में 58 लोकसभा चुनाव में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में चुनाव होना है, जिसमें उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली की भी 42 सीट्स शामिल हैं। तो कल करीब 11.13 करोड़ वोटर्स वोट देने जाएंगे और वो जाएंगे लगभग 1,14,000 बूथ पे कल वोट देने जाएंगे। गर्मी के सारे इंतजाम हमने बचाने के बूथ्स पे किए हैं, यानी वहाँ शामियाने लगवाए हैं, पंखा और कूलर की भी व्यवस्था करने की बहुत सारी जगह में कोशिश की है, पानी की व्यवस्था हर जगह होगी
ORS भी रखवाया है, डॉक्टर्स भी रहेंगे आसपास में ही अगर किसी की कोई तबीयत खराब हो जाए, तो सारी व्यवस्था है हमारी। छठे चरण में सबसे ज्यादा 14 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में मतदान होना है, जिसके लिए पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगी है। हरियाणा की 10 सीटों पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 25 मई को हरियाणा की 10 सीटों पर मतदान किए जाएंगे और इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। तमाम पोलिंग एजेंट को ईवीएम मशीन के साथ साथ बैलेट पेपर भी दिए जा रहे हैं और वोटिंग लिस्ट भी उनके हाथ में दी गई है। और उसके अलावा पुलिस की जो तैयारी है वो पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर की गई है। तमाम पुलिस प्रशासन को अलर्ट पे रखा गया है और हर पोलिंग बूथ पर उनकी डिप्लॉयमेंट की गई है। साथ ही साथ मॉडर्न पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर भी छठे चरण में शनिवार को वोट डाले जाएंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी कृष्णमूर्ति ने बताया कि पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। जो मैन पावर का जो है, पोलिंग पर्सनल, पोलिंग पार्टी, सिक्योरिटी ऑपरेटर्स, सेक्टर ऑफिसर सब ट्रेंड है, तैयार है इलेक्शन कराने के लिए। और जो ईवीएम मशीन्स उनका सब चेकिंग हो गया है, रैंडमाइजेशन हो गया, कमीशनिंग हो गया, वो भी तैयार है। और बस पोलिंग स्टेशंस का जो है वो भी सेटअप हो गया। भीषण गर्मी के मद्देनजर इसी चरण में बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर होने वाले मतदान के लिए सभी तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 8 सीटों के चुनाव के लिए मतदान कर्मी ईवीएम मशीनों के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे हैं। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। छठे चरण में ही उड़ीसा की 6 लोकसभा सीटों पर भी मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग मतदान केंद्रों तक आने वाले हर मतदाता का ध्यान रखने की कोशिश में जुटा हुआ है। इसी चरण में जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। मतदान प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे मतदान कर्मियों में भी इसे लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। साथ ही चुनाव आयोग मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हमारा डिपार्टमेंट जो है स्वीप के जरिए से कोई पर्टिकुलर बाजू नहीं बताता है, उसको कहता है कि यू आर इम्पोर्टेंट, यू आर द वोटर। एंड बेसिकली हम सब कुछ जो है, चाहे कैंडिडेट्स है, इलेक्शन डिपार्टमेंट है, सब अमला जो है आपके लिए है, आपके वोट के लिए है। आपकी वोट की अहमियत उतनी है। जब उसको लगता है कि नहीं, मैं काफी इम्पोर्टेंस रखता हूँ और वोट मेरी जो है, एक भी वोट जो है मायने रखती है, तो उस बेसिस पर जो है डेफिनेटली पोलिंग परसेंटेज बढ़ने में उसका रोल रहता है। छठे चरण में झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि छठे चरण में हर मतदाता इस लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा और लोकतंत्र को मजबूत करेगा। ऋषि कुमार, विशाल बैरिस्टो और मुकेश शुक्ला के साथ जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो तैयारियों की ये रिपोर्ट आपने देखी और किस तरह छठे चरण को लेकर तैयारियां चल रही हैं, इस पर हम ग्राउंड पर मौजूद अपने संवाददाताओं से बात करेंगे। और हमारे साथ जुड़ने वाले हैं दिल्ली से गिरीश निशाना, हरियाणा से मुकेश शुक्ला जो रेवाड़ी से हैं, और हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र भी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से जुड़ेंगे, और पश्चिम बंगाल में मिदनापुर से जुड़ेंगे विशाल बैरिस्टो। अपने सभी संवाददाताओं से हम तैयारियों का जायजा लेंगे, किस तरह का मुकाबला इसका भी जायजा लेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब इस खास प्रोग्राम को जारी रखेंगे और संवाददाताओं के पास भी चलेंगे। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ व्यस्त जीवन में रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान। सेहत के लिए जरूरी है पोषण, साथ ही रोजाना करें व्यायाम। कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान, बीमारियों की कैसे करें रोकथाम। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम
टोटल हेल्थ हर शनिवार और रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम जनादेश 2024। तो छठे चरण में क्या कुछ होना है और कौन कौन से बड़े नाम है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। इसकी 58 सीटों पर 11 करोड़ 13 लाख से भी ज्यादा मतदाता हैं और कुल 889 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने वाला है। और इस चरण में खासतौर पर धर्मेंद्र प्रधान, बांसुरी स्वराज, महबूबा मुफ्ती, दीपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। देखिए हमारी रिपोर्ट। 7 चरणों में हो रहे लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में छठे चरण के मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। छठे चरण के लिए महीने भर चले प्रचार अभियान के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भ्रष्टाचार, संविधान में बदलाव, अनुच्छेद 370, भ्रष्टाचार, रोजगार, पिछड़ापन, बेरोजगारी, विकसित भारत और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अनेक विभिन्न मुद्दों पर बयानों के तीर चले। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता का मुद्दा खास तौर से सुर्खियों में रहा। छठे चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की जिन 58 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, उनमें 49 सामान्य, 7 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इस चरण की सभी 58 सीटों के लिए कुल 889 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से 96 महिला हैं और 793 पुरुष उम्मीदवार हैं। 25 मई को जिन 58 सीटों पर मतदान होना है, उनमें उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की 10, पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 8, दिल्ली की 7, उड़ीसा की 6, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट अनंतनाग राजौरी पर चुनाव होना है। छठे चरण में कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज उम्मीदवारों में संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान, बांकुड़ा से डॉक्टर सुभाष सरकार, गुड़गांव सीट से राव इंद्रजीत सिंह, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, सुल्तानपुर से मेनका संजय गांधी, उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से मनोज तिवारी, नई दिल्ली सीट से बांसुरी स्वराज, पुरी से संबित पात्रा, मिदनापुर से अग्निमित्रा पॉल, कटक सीट से भर्तृहरि मेहता, डुमरियागंज सीट से जगदम्बिका पाल, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह, कुरुक्षेत्र सीट से नवीन जिंदल, करनाल से मनोहर लाल खट्टर शामिल हैं। वहीं इस चरण में विपक्षी दिग्गजों में उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कन्हैया कुमार, नई दिल्ली सीट से सोमनाथ भारती, अनंतनाग राजौरी सीट से महबूबा मुफ्ती, रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, गुड़गांव सीट से राज बब्बर, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, सिवान से अवध बिहारी चौधरी और कुरुक्षेत्र से अभय सिंह चौटाला चुनावी मैदान में है। अगर बात की जाए 2019 के चुनाव नतीजों की, तो छठे चरण की इन 58 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 40 सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेडी को 4 सीट, बहुजन समाज पार्टी को 4, जनता दल यूनाइटेड को 3, तृणमूल कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं समाजवादी पार्टी को 1, लोक जनशक्ति पार्टी को 1, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को 1 और आजसू को 1 सीट पर जीत मिली थी। छठे चरण की 58 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान के साथ ही कुल 543 सीटों में से 486 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। साथ ही दिल्ली, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की सभी सीटों पर मतदान भी पूरा हो जाएगा। इससे पहले के 5 चरण में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे प्रमुख राज्यों और असम समेत सभी पूर्वोत्तर राज्यों और गोवा में मतदान पूरा हो चुका है।
5 केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव में भी मतदान संपन्न हो चुका है। पहले के 5 चरणों के चुनाव में औसत मतदान 65.56% दर्ज किया गया है। 5वें चरण में 60.09% वोटिंग हुई, वहीं चौथे चरण में 69.16%, तीसरे चरण का मतदान 65.69% रहा, दूसरे चरण में 66.71% मतदान दर्ज किया गया, तो वहीं पहले चरण में 66.14% वोटिंग हुई। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहा है और नतीजों का ऐलान 4 जून को होगा। देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को जनता किस दल या गठबंधन को जनादेश देती है। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो 4 जून को तो नतीजे का इंतजार है ही, लेकिन कल 58 सीटों पर मतदान होना है। किस तरह से मतदान की तैयारी है, क्या समीकरण है, हमारे साथ हमारे चारों संवाददाता जुड़े हुए हैं। हमने पहले ही आपका परिचय कराया हुआ है चारों संवाददाताओं से। हम सीधे पहले रुख करते हैं शैलेंद्र का। शैलेंद्र, 14 सीटों पर छठे चरण में मतदान होना है। इन 14 सीटों पर किस तरह से तैयारी की गई है, और मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि जिस तरह की भीषण गर्मी है, भीषण गर्मी का अलर्ट है, चुनाव आयोग का कहना है कि कुछ खास तैयारियां की गई हैं इसके मद्देनजर। जी देखिए लालचंद्र, निश्चित तौर पर जब भीषण गर्मी है तो इन तैयारियों में देखा जा रहा है कि धूप में खड़े होकर कतार न लगानी पड़े जहां तक संभव हो। तमाम जो प्राथमिक स्कूल है उसमें बरामदे हैं, उसमें कतार लगे, सायमाना लगाया जाए जिससे कि धूप में मतदाता खड़ा न हो, पानी की व्यवस्था हो, और एक क्लस्टर बनाकर अगर किसी को कोई गर्मी लगती है तो डॉक्टर्स की व्यवस्था हो, ORS के जो पैकेट हैं वो मतदान केंद्रों पर मौजूद रहे। तो ये एक विशेष इंतजाम, ये कोशिश की गई है कि इस बात की व्यवस्था की जाए गर्मी को देखते हुए। साथ ही साथ हम जान रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तो पुख्ता इंतजाम किए ही जाते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती हो या फिर पुलिस की तैनाती हो, तो वो सब तो निश्चित तौर पर बहुत पुख्ता किया ही गया है। लेकिन इस बार जो विशेष ध्यान दिया जा रहा है वो गर्मी का सामना उस तरह से ना करना पड़े, सायमेना जहाँ तक हो, अगर कोई खुले में बूथ है जहां पर कोई बड़ा मैदान है तो सायमेना जरूर लगे, ये कोशिश की गई है चुनाव आयोग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। ठीक है, तो राजनीतिक समीकरणों पर मैं आऊंगा। और मॉडल बूथ तो बनाए गए हैं, जहां पर मॉडल बूथ बनाए जाते हैं वहां पर हम देखते हैं कि पूरा सजाया जाता है, सेल्फी पॉइंट बनाया जाता है, लेकिन सारे बूथ मॉडल बूथ नहीं बनाए जा सकते। सारे बूथों पर भी कुछ न कुछ इंतजाम हो, पानी की व्यवस्था हो, वहां पर या हो सके तो सायमेना लग जाए, ये सब प्रयास किए गए हैं इस चरण को देखा जाए। मैं राजनीतिक समीकरणों पर आऊंगा, लेकिन पहले जरा मैं चलता हूं सीधे मुकेश के पास। मुकेश, हरियाणा की सारी 10 की 10 सीटों पर मतदान होना है कल मुकेश, और हरियाणा उस जोन में है जिस जोन में गर्मी बड़ी ज़बरदस्त है। किस तरह की तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था हरियाणा में आप देख रहे हैं चुनाव आयोग और प्रशासन के द्वारा? मुकेश, आप तक आवाज आ रही है? लालचंद जी बिल्कुल सही कहा, जो गर्मी का प्रकोप है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के चारों तरफ इस समय फसल की कटाई हुई है, तो कई ग्राउंड जो वो एम्प्टी है, ऐसे में जो गर्मी का माहौल है वो बढ़ा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर जो चुनावी माहौल है उसका तापमान भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। कल शाम तक जो चुनाव प्रचार था, जबरदस्त यहाँ पर ताबड़तोड़ प्रचार किया गया। खुद प्रधानमंत्री महेंद्रगढ़ में मौजूद थे और जिस तरह से वो हमलावर थे, जिस तरह से कल उन्होंने कांग्रेस को घेरा अपनी बातों में, और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाए, उन्होंने बोला इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी तो हर साल एक नया प्रधानमंत्री देश को मिलेगा, तो देश का विकास कैसे होगा। उन्होंने अपने तमाम विकास के कार्यों को गिनाया, उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी सरकार ने न केवल अर्थव्यवस्था के लिए काम किया, उन तमाम लोगों के लिए काम किया, युवाओं के लिए काम किया। और जो कल 10 बहुत बड़ी सीटें हैं जिनमें काफी जो केंद्रीय मंत्री हैं, हरियाणा से कृष्णपाल गुर्जर जो है फरीदाबाद से होंगे, यहाँ से गुरुग्राम और रेवाड़ी से राव इंद्रजीत सिंह होंगे, ऐसे ही करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री होंगे, और खुद उपचुनाव में यहाँ के मुख्यमंत्री जो है सैनी साहब, वो भी मैं आपके पास भी लौटूंगा।
मतदान अपने के लिए बाकी डिमांड संवाददाताओं करेंगे के कि पास उनको भी वोट लौटूंगा। मिले। एक छोटा ऐसे सा में ब्रेक जो लेना है, चुनावी पारा है ब्रेक वो के बढ़ता बाद जा फिर रहा मैं है। आज लौटता हमने हूं। कई सारे पोलिंग बूथ का जायजा लिया जा करके, जो वहां थे सभी को पाव भाजी को फेवरेट बनाता है एमडीएच पाव भाजी मसाला। एमडीएच पाव भाजी मसाला। एमडीएच बनाए पाव भाजी लाजवाब। सर आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आधे बाउल दही में 4 चम्मच एमडीएच चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। एमडीएच चटनी पुदीना मसाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एमडीएच का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। एमडीएच। कि भारत विश्व गुरु तो था ही और रहेगा। हमें पहले पहचानना पड़ेगा हमारा रूट्स जो है, हमारा कल्चरल स्पिरिचुअल हेरिटेज जो है, इसको हमने पछाड़ दिया। जब तक हम अपनी भाषा पर, अपना देश पर, संस्कृति पर, अपना रहन सहन पर, भोजन पर गर्व नहीं करते, हम कैसे आगे कैसे बढ़ पाएंगे। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। You will see that in Gita itself, भगवान कृष्ण से ज्ञान और विज्ञान बोध दोनों लेके चलना चाहिए। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं जनादेश। हमारे साथ हमारे चारों संवाददाता जुड़े हुए हैं। अब मैं रुख करता हूं गिरीश का। गिरीश, दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान, सीटें तो 7 ही हैं, लेकिन चर्चा पूरे देश में है दिल्ली के चुनाव की गिरीश, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें यहां पर हुई हैं, चाहे वो कांग्रेस और आपका गठबंधन हो, केजरीवाल को जेल हो, स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ दुर्व्यवहार हुआ है वो मामला हो, तमाम चीजें हैं। इन तमाम चीजों का दिल्ली के चुनाव पर आप कैसा देख रहे हैं समीकरण और कितना असर? देखिए लालचंद, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि इस बार इन 7 लोकसभा सीट पर 162 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, भाजपा 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बसपा ने भी अपनी 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि इंडी गठबंधन के तहत 3 सीट पर कांग्रेस और 4 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। अगर इनकी चुनाव प्रचार की बात की जाए तो भाजपा ने अपने लिए धुआंधार प्रचार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 रैलियां दिल्ली के अंदर संबोधित की हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने भी भाजपा के लिए रैली संबोधित की हैं। बसपा ने जैसे तैसे अपना प्रचार किया है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात की जाए तो दोनों इंडी गठबंधन के तहत 3 और 4 सीटों पर लड़ रहे हैं, यानी 7 सीटों पर हैं। लेकिन ना तो कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो आम आदमी पार्टी के चुनावी मंच पर दिखाई दिए, और ना ही जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं वो कांग्रेस के चुनावी मंच पर दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल, दोनों के गठबंधन पर भी सवाल उठे हुए हैं। हालांकि पूरी दिल्ली के अंदर 162 उम्मीदवार हैं और जिनकी किस्मत का फैसला लालचंद 1,52,00,000 मतदाता करने वाले हैं, और कल सुबह 7 बजे इसके लिए दिल्ली के अंदर मतदान आरंभ हो जाएगा। हालांकि दिल्ली के अंदर मैं आपको बता दूं, पारा 44-45 के पार चल रहा है। बावजूद इसके चुनाव आयोग ने विशेष इंतजाम किए हैं, जगह जगह सामियाना लगाए हैं, पेयजल की खास तौर पर व्यवस्था की है ताकि लोगों को दिक्कतों को सामना न करना पड़े। आपके पास खास तौर पर चुनाव आयोग ने अपील की है। जी, लौटता हूं गिरीश आपके पास। विशाल बैरिस्टो हमारे साथ हैं पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से। विशाल, 8 सीटों पर पश्चिम बंगाल में चुनाव, और ये इसलिए भी क्योंकि सभी की नज़र इसलिए भी रहेगी कि नंदीग्राम में हमने हिंसा की खबर सुनी। जिस तरह से वहाँ से चुनावी हिंसा की खबर आ रही है, किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम, और ये भी बताइए कि जो बात कही गई थी कि हर जगह पर पैरा मिलिट्री फोर्सेस होंगे, उनकी तैनाती आप देख रहे हैं सभी जगह पर?
जी बिल्कुल ठीक कहा लालचंद्र आपने। और अगर बंगाल का चुनाव है और हिंसा की खबर ना हो, ये थोड़ा बड़ा अजीब लगता है। और ये सवाल मैंने टीएमसी के कैंडिडेट से पूछा था जो मिदनानगर से चुनाव लड़ रही हैं, जून आलिया, और उन्होंने कहा कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हिंसा होती है यहाँ पर, लेकिन हम क्या करें, हमें जब उकसाया जाता है तो हम अपने लड़कों को कब तक रोक सकते हैं। अच्छा। ये उनका डिफेंस था। और इस डिफेंस के अंदर आप बहुत कुछ यू कैन रीड बिटवीन द लाइंस की कितनी बड़ी बात उन्होंने बोल दी। उन्होंने माना कि हिंसा होती है और उनकी पार्टी जो है वो किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट भी करती है। मैं इस वक्त मिदनापुर के मिशन गर्ल्स स्कूल के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ पर अंदर है मॉडल पोलिंग स्टेशन, और अभी से यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई है। कल सुबह 7 बजे मतदान होना है, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मैं अपने साथियों को सुन रहा था कि हर जगह गर्मी से लोग बेहाल हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी सी राहत है। यहाँ पर कल और परसों बारिश हुई है और अब उमस ज़रूर हो गई है, लेकिन बादलों के बीच में जब कभी कभी हवा चलती है तो काफ़ी राहत का एहसास होता है। जो 42 सीटें हैं जिस पर दोनों ही टीएमसी और बीजेपी की नज़र है, दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है और टीएमसी और बीजेपी दोनों अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि बीजेपी के पास इससे अच्छा मौका नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी, जब मैं लोगों से बातचीत की तो उनका ये कहना था कि एक लंबा वक्त हो गया है ममता दीदी को, 10 साल एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हो रही है। तो मुझे लगता है बीजेपी चाहेगी कि जो 18 का उसका स्कोर कार्ड था पिछली बार का, उसको इम्प्रूव अच्छे से कर सके वो। बिल्कुल, लेकिन वही है, बात वही है कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर और लोग भय मुक्त होकर मतदान कर पाए तो संभावना खुलती है। मैं लौटता हूं आपके पास, शैलेंद्र के पास चलते हैं। शैलेंद्र, जैसा कि मैंने कहा था कि राजनीति पर मैं जरूर आपसे चर्चा करूंगा। 14 सीटें शैलेंद्र, पिछली बार का समीकरण क्या था, इस बार का समीकरण क्या लग रहा है, इन 14 सीटों पर मुद्दे क्या लग रहे हैं शैलेंद्र? ये देखिए, ये वो चरण है जिसमें आप देखें कि बहुत संभावना दिखी थी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को। पिछली बार के अगर नज़रिए से देखें तो जो गठबंधन हुआ था पिछली बार समाजवादी पार्टी और बसपा का, उसमें तमाम सीटें इनके खाते में गई थी। आजमगढ़, जहां मैं खड़ा हूँ, अखिलेश यादव चुनाव लड़े थे, बाद में जीत कर उन्होंने सीट छोड़ दी थी। उपचुनाव में यहाँ बीजेपी जीत गई थी, दिनेश लाल निरहुआ। अब दिनेश लाल निरहुआ सामने है, सामने धर्मेंद्र यादव है, यानी उनके परिवार से, अखिलेश यादव के परिवार से जो उनके भाई हैं वो चुनावी मैदान में है। अगर थोड़ा अब लखनऊ की तरफ बढ़े तो अंबेडकर नगर है, बसपा से रितेश पांडे जीते थे, अब बीजेपी से रितेश पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। सामने लालजी वर्मा है जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से है। सुल्तानपुर आप जानते ही हैं, मेनका गांधी चुनाव जीती थी, फिर से बीजेपी के उम्मीदवार है, सामने समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार है। श्रावस्ती एक सीट है, बलरामपुर श्रावस्ती से बोलते हैं, वो वहाँ पर बीजेपी ने उम्मीदवार बदला है इस बार। पिछली बार बसपा बहुत कम अंतर से जीती थी, इस बार बसपा के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से है, बीजेपी ने साकेत मिश्रा को उतारा है। तो दरअसल ये वो चरण है जिसमें समाजवादी पार्टी गठबंधन चाहेगी कि उन सीटों को जो बसपा ने जीती थी वो अपने खाते में करे। यही कोशिश बीजेपी की भी होगी कि वो सीटें हमारे पास आ जाएं। ठीक है, बिल्कुल यही, बिल्कुल। जौनपुर हो, जहाँ बसपा को गई थी बीजेपी, कृपा शंकर सिंह वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, हम जानते हैं कि धनंजय सिंह भी साथ आ गए हैं। तो इस तरह से बीजेपी की कोशिश है कि बसपा वाली सीटें बीजेपी अपने खाते में करे। बिल्कुल, चलिए देखते हैं कल का मतदान कैसा रहता है। आप सभी से जुड़ेंगे ही कल। फिलहाल आपका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र, विशाल, गिरीश और मुकेश, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी और मतदान का हाल हम लोग जानेंगे आपसे। और अब जहां छठे चरण के लिए कल मतदान होना है, तो कल तो दिन भर हम आपको खबर दिखाएंगे, तो वहीं 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब और हिमाचल प्रदेश में धुआंधार प्रचार किया। पंजाब के जालंधर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जबरदस्त निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि पंजाब में बर्बादी की फसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की साझी खेती है। पीएम मोदी ने पंजाब की प्रगति को मोदी की गारंटी बताया। पंजाब में बर्बादी की फसल ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों की साझी खेती है। यहां ये लोग एक दूसरे को गाली देते हैं, दिल्ली में दोनों गलबैया करते हैं, इसलिए किसी एक को भी वोट देना यानी पंजाब के खिलाफ वोट देना। साथियों, बीजेपी के लिए
पंजाब हमारी आस्था है, पंजाब की प्रगति ये मोदी की गारंटी है। तो वहीं पंजाब के गुरदासपुर की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका मकसद देश का विकास और पंजाब का विकास है, लेकिन दुर्भाग्य से पंजाब में कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, दोनों ही एक रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे हैं। पंजाब के सीएम को दरबार में हाजिरी लगाने तिहाड़ तक जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी वाले देश के लिए खतरा हैं, इनके लिए देश हित प्राथमिकता नहीं है। ये इंडी गठबंधन वाले देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप देखिए कांग्रेस का एजेंडा क्या है। ये कश्मीर में फिर से 370 लागू करने की बात कर रहे हैं। इन्हें फिर से कश्मीर में आतंकवाद चाहिए, इन्हें फिर से कश्मीर को अलगाववादियों को सौंपना है, ये फिर से पाकिस्तान को दोस्ती के पैगाम भेजेंगे, उन्हें गुलाब के फूल भेजेंगे और पाकिस्तान बम धमाके करता रहेगा, देश पर आतंकी हमले होते रहेंगे। कांग्रेस कहेगी कुछ भी हो बातचीत तो करनी ही होगी। इसके लिए कांग्रेस ने अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया है। कैसे कैसे बयान ये अभी से देने लगे हैं। इनके नेता कह रहे हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है। अब ये सुनकर के आपको हंसी आती है कि नहीं आती है? आती है कि नहीं आती? आपको किसी को भी पाकिस्तान के पास एटम बम है ये सुनकर के डर लगता है क्या? किसी को डर लगता है क्या? किसी हिंदुस्तानी को डर लगता है क्या? ये कांग्रेस वाले कांप रहे। बोलो क्या ऐसे लोग देश चला सकते हैं क्या? ऐसे लोग देश को सुरक्षा दे सकते हैं क्या? इनके लोग कहते हैं पाकिस्तान से डर करके रहना होगा। ये इंडी गठबंधन वाले पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। आगे देखेंगे कि प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ कहा रैलियों में, और साथ ही देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर क्या कुछ आया है, खास तौर पर मतदान के प्रतिशत को लेकर। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है, उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS
या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझकर इन्वेस्ट कर। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, एमडीएच का जल्दी और जीरा सिप जीरा सिप। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं जनादेश, और ब्रेक पर जाने से पहले हमने दिखाया कि पंजाब में क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन इससे पहले हिमाचल प्रदेश के मंडी में प्रधानमंत्री ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। पीएम ने कहा कि कांग्रेस को देश तीसरी बार रिजेक्ट करने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस 21वीं सदी में आ ही नहीं पाई है, वो रिवर्स गियर में है और 20वीं 19वीं सदी में जा रही है। उन्होंने बताया कि भारत के विकास में किस तरह से वे समान नागरिक संहिता के प्रति संकल्पबद्ध हैं। देश लगातार तीसरी बार कांग्रेस को रिजेक्ट करने जा रहा है। साथियों, आपने दशकों तक कांग्रेस का शासन देखा है। कांग्रेस को ऐसा भारत पसंद है जहां गरीबी हो, संकट हो, नागरिक समस्याओं से घिरे हो। इसलिए वो देश में पुराने हालात वापस लाना चाहती है। वो देश के विकास में रिवर्स गियर लगाना चाहती है। और इसलिए कांग्रेस कह रही है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 370 वापस लाएंगे। कांग्रेस कह रही है सीएए को खत्म करेंगे। कांग्रेस के साथी तो यहां तक पागलपन आया है, वो कह रहे हैं हमारे जो परमाणु हथियार है ना, वो भी हम खत्म कर देंगे। चुनाव में घोषणा कर रहे हैं जी। साथियों, मोदी ने समान नागरिक संहिता का संकल्प लिया है। भारत का नागरिक, भले ही वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, उसके लिए एक समान नागरिक कानून होने चाहिए। लेकिन कांग्रेस समान नागरिक संहिता का विरोध कर रही है। कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ के बहाने शरिया को समर्थन देती है। क्या देश को, हिमाचल को ऐसी कांग्रेस मंजूर है क्या? ऐसी कांग्रेस मंजूर है क्या? और हिमाचल की सभी 4 लोकसभा सीटों पर प्रधानमंत्री ने भाजपा की जीत सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस को घोर सांप्रदायिक, जातिवादी और परिवारवादी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता बेटियों के अपमान करने की हो चुकी है। ऐसी कांग्रेस को सबक सिखाना जरूरी है। बेटियां भी एकदम नई फील्ड में जाकर अपने दम पर सक्सेसफुल हो सकती है, ये इस विश्वास को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन साथियों, कांग्रेस उसी दकियानुसी सोच में डूबी हुई है। आपने देखा है, अपने दम पर सफलता हासिल करने वाली बेटियों को कांग्रेस क्या बोलती है? कांग्रेस ने मंडी का नाम लेकर कंगना जी के लिए जो भद्दी बातें कही है, वो मंडी का अपमान है, छोटी काशी का अपमान है, वो हिमाचल का अपमान है, हिमाचल की हर बेटी का अपमान है। जिस हिमाचल में शिकारी माता, मां ज्वाला, मां चिंतपूर्णी, मां भीमा काली की पूजा होती है, वहां की बेटी का ऐसा अपमान आज तक कांग्रेस के शाही परिवार ने इसके लिए माफी तक नहीं मांगी है। क्या आपको ऐसा अपमान मंजूर है क्या? ऐसा अपमान करने वालों को सजा देंगे क्या?
इस चुनाव में हर पोलिंग बूथ में चुन चुन करके इनको साफ कर दीजिए। और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर नाहन में भी प्रधानमंत्री ने चुनावी जनसभा की। उन्होंने कांग्रेस और इंडी गठबंधन को जातिवाद, परिवारवाद और सांप्रदायवाद से ग्रसित बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडी वालों की साजिश पश्चिम बंगाल में सामने आ गई है, जहां 77 मुस्लिम जातियों को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा था, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि कांग्रेस सत्ता में 60 साल तक रही, लेकिन कभी भी सामान्य वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं कर पाई। 60 सालों तक कांग्रेस ने सोचा ही नहीं कि सामान्य वर्ग में भी गरीब होते हैं। क्या ब्राह्मण का बेटे परिवारों में गरीब कोई होता नहीं है क्या? क्या बनिए के परिवार में कोई गरीब होता नहीं क्या? उच्च वर्ण के लोगों के समाज में गरीब लोग होते हैं कि नहीं होते? उनकी परवाह ही नहीं थी, चिंता ही नहीं थी। उनको भी आरक्षण की जरूरत है। कांग्रेस ने हमारे इन समाज को कभी सोचा नहीं। मोदी ने आकर के जिस समाज ये आरक्षण के दायरे से बाहर था, उनको बड़ा सुखी संपन्न माना जाता, उच्च माना जाता था, मैंने उनके गरीब बच्चों के लिए 10% आरक्षण किया और इस देश में कोई झगड़ा नहीं हुआ और किसी का लूट करके नहीं किया। और आज इसके कारण हमारे समाज के लोगों को अलग अलग स्थान पर अवसर मिल रहा है। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो दिखाएंगे कि बाकी पार्टियों के बड़े नेता किस तरह से कर रहे हैं प्रचार। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। क्या हुआ? I have lost everything काका। मैंने अपनी 3 साल की सारी सेविंग्स ज्यादा फायदे के चक्कर में नए ट्रेंड्स पे लगा दी। रिलैक्स एंड मूव टू प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स। वो रेगुलेटेड है, वेरीफाइड भी है एंड आर हैंडल्ड बाय एक्सपर्ट्स। अब तो मैं पूरा जीरो पे आ गया हूँ। थैंक्स काका। अब सब सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं जनादेश। लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, तो इससे पहले ही इंडी खेमे से पीएम मोदी के व्यवहार की प्रशंसा अब खुद कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। देश में कल यानी शनिवार को लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान होना है। इसी चरण में दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग होगी। तो वहीं मतदान से ठीक पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता और दिल्ली की पूर्व सीएम दिवंगत शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने पीएम मोदी की तारीफ की है। वहीं इंडी गठबंधन के नेता भी इस बीच प्रचार में जुटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव का प्रचार अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है और इंडी गठबंधन के नेता पूरे दमखम के साथ प्रचार में जुटे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमित शाह झूठ बोलते हैं और भाजपा के झूठ में जनता फंसने वाली नहीं है। वहीं आजमगढ़ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा के लोगों को केवल नफरत फैलानी है। जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, ये सब चलने वाला नहीं है। बिहार में जॉब का ट्रेंड चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। मुझे उम्मीद है लोग बड़े वोटों से चुनाव जिताएंगे, इतिहास रचेंगे। आजमगढ़ के लोग सदैव नेताजी को श्रद्धांजलि देंगे, साथ ही साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को बहुत मजबूत करेंगे। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य और तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस प्रत्याशी शशि थरूर ने कहा कि लोग कांग्रेस के समर्थन में वोटिंग कर रहे हैं और आगामी 4 जून को कांग्रेस ही सरकार का गठन करने वाली है। जबकि कांग्रेस नेता और दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने प्रधानमंत्री के शिष्टाचार पूर्ण स्वभाव की सराहना की है। संदीप दीक्षित ने एक्स पर एक पोस्ट में पीएम के इंटरव्यू की एक क्लिप शेयर की। साथ ही उन्होंने लिखा कि हालांकि हमारे राजनीतिक मतभेद बने हुए हैं, ये प्रधानमंत्री की कृपा ही है कि उन्होंने शीला जी और उनके योगदान को याद किया।
संदीप दीक्षित ने आगे लिखा कि उनकी माताजी और प्रधानमंत्री 12 वर्ष तक साथ मुख्यमंत्री रहे और अक्सर विभिन्न मंचों पर बातचीत करते थे। सार्वजनिक जीवन में ऐसा शिष्टाचार आवश्यक है। We are seeing a noticeable enthusiasm for our candidates and a noticeable lack of enthusiasm for the BJP. In many cases, in BJP strongholds, there has been a perceptible drop in turnout. And I will say that though we are not going to come up with numbers, it's become increasingly clear to us that the trend is heading in a certain direction. And on the 4th of June, there's going to be a change of government in Delhi. इसके अलावा इंडी गठबंधन के बाकी दल भी अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में जुटे हैं, लेकिन इंडी गठबंधन का चुनाव प्रचार कितना सफल होगा ये तो 4 जून को आने वाले लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आगे की खबरों में बिहार के पटना साहिब से भाजपा ने अपने मौजूदा सांसद रविशंकर प्रसाद को लगातार दूसरी बार मैदान में उतारा है। जब से यह अस्तित्व में आया तब से यह सीट भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। तो हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और यहां से बीजेपी के प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद से यह खास बातचीत की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी, सर इस बार का चुनाव आप किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं? देखिए, ये मुद्दे राष्ट्रीय भी हैं सबसे अधिक, ये मुद्दे स्थानीय भी हैं, ये मुद्दे प्रादेशिक भी हैं। एक चीज़ कॉमन है, देश का प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव डाकिया ये मुखिया का और जिला परिषद का नहीं है और इसमें देश की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। तो वो हर जगह है, वो मेरे क्षेत्र में भी है। मैं उम्मीदवार हूं तो मैं उनका प्रतिनिधि बनूंगा। तो ये एक बहुत अभूतपूर्व है कि तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने लोकप्रियता से आगे आ रहे हैं। सर बहुत नट सेल में आपसे पूछेंगे सर, जनता अगर पूछती है कि सर ने विकास के बहुत सारे आपने काम किए, कार्य किए, सर बहुत संक्षिप्त में जानना चाहेंगे सर कि वो विकास कार्य कौन कौन थे जो 5 सालों में आपने किया सर? देखिए, एक तो देश के स्तर पर है, 3 तलाक कानून मंत्री के रूप में पीएम के निर्देश पर, डिजिटल इंडिया पीएम के निर्देश पर, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पीएम के निर्देश पर, ये जो पूरा आपका प्रभु राम का भव्य मंदिर बना है तो वकील के रूप में और कानून मंत्री रूप में दोनों सहयोग करने का सौभाग्य मिला। तो देश स्तर पर ये कुछ बड़े काम जो पूरा आज आईटी का रेवोल्यूशन हुआ है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, और पटना में मेट्रो आया कि नहीं आया, बन रहा है। अटल पथ बनकर तैयार हो गया कि नहीं, रेलवे से जमीन लेने में बिहार सरकार का भी सहयोग था। और एयरपोर्ट बन रहा है, गंगा जी पर 4 पुल, एक ठीक हो गया, 3 बन रहे हैं। तो मैं बड़े बड़े काम करता हूँ, बड़े बड़े काम करूँगा। सर लास्ट क्वेश्चन सर कि अब अगली बार अगली टर्म अगर आप जीत रहे हैं सर आप, तो कौन सी ऐसी चीज़ें रह गई हैं जो आप चाहते थे कि पूरा हो लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया? देखिए, अभी मैं पटना में हार्डिंग पार्क में नया स्टेशन बनवाने जा रहा हूँ। देखिए, हम हो या मेरे विधायक संजीव चौरसिया हो दीघा क्षेत्र के, हम लोग सतत काम करने वाले लोग हैं। कौन सपना अधूरा, हम लोग के सपने बड़े होते हैं। राम मंदिर बन गया, मुझे माता जानकी का सीतामढ़ी में बया मंदिर भी बनवाना है। ये थे रविशंकर प्रसाद जी, जिनका कहना है कि वो सतत विकास करते हैं। उनके साथ उनके जो विधायक है दीघा के संजीव चौरसिया, वो भी उनका भी साथ लेकर के हम लोगों ने सर्वांगीण विकास किया है पटना का। कैमरामैन ललित के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज पटना। तो आज के जनादेश में इतना ही। हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। जनादेश के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH और गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो।